आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर आपको पैसों को रोकने के लिए आपको उपाय बताऊंगा एवं इनको कैसे रोका जाए इसके बारे में बताऊंगा। इसके उपाय के बारे में बागेश्वर धाम सरकार के गुरु द्वारा बताए गए निदान के द्वारा पैसे को घर में रोकने के लिए बताए गए उपाय के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में सुनकर आप सभी को पैसे को किस प्रकार घर में रोककर रखा जाए। तो चलिए बात करते हैं कुछ नियम और उपायों के बारे में। नियम का पालन इसके बारे में बताए गए उपायों से पैसों को घर में अधिक समय तक रोका एवं रखा जा सकता है। बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपाय, इन उपायों को बागेश्वर धाम द्वारा बताए गए उपायों को सिद्ध करने के लिए हमें मूल रूप से उसका सेवन करना चाहिए, तभी हम अपने घर में पैसों को एकत्रित एवं लंबे समय तक रखे जा सकते हैं। आज मैं आपको बागेश्वर सरकार द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में बताऊंगा एवं जो कि घर में आने वाले पैसों को रोकने के लिए किए जाएंगे और हम इन उपायों के द्वारा घर में लंबे समय तक पैसों की बचत कर सकते हैं। ये 3 उपाय निम्न प्रकार हैं। पहला उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया पहला उपाय जिससे घर में लंबे समय तक पैसा रोका जा सकता है। यह उपाय करने पर उन्होंने कहा है कि आपके घर में पैसा अवश्य रुकेगा। यह उपाय है कि हमें प्रत्येक दिन पीतल के लोटे में दूध, गुड़, घी, चीनी एवं पानी में घोलकर मध्य समय में दिन के लगभग 12 बजे से 2 बजे के बीच में पीपल की जड्डे में इसे प्रत्येक दिन डालने से घर में पैसा बांस करेगा एवं पैसा पानी की तरह नहीं बह पाएगा। ऐसा बागेश्वर धाम सरकार का कहना है और हमको यह लगभग 2 से 3 महीने तक करना पड़ेगा, तभी हमारे घर एवं परिवार में पैसे को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया दूसरा उपाय जिससे कि घर में पैसे रोकने की संभावना बढ़ जाती है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बारे में बागेश्वर सरकार ने बताया है कि हम अपने घर की तिजोरी में एक स्वास्तिक बनाकर एवं इसके ऊपर श्री श्री 2 बार लेकर उस पर चांद रख सकते हैं। ऐसा करने से पैसे को रोका जा सकता है और पैसा संचार भी कम हो जाएगा। इससे हम आने वाले पैसे को रोक सकते हैं। तीसरा उपाय बागेश्वर सरकार द्वारा बताया गया तीसरा उपाय जिसके बारे में उनका कहना है कि ऐसा करने पर हम घर में पैसे को रोक सकते हैं। यह उपाय बड़ा ही विचित्र प्रकार का है। उनका कहना है कि हमें अपने घर की तिजोरी में लाल कपडढ़े से ढककर तांबे के 7 सिक्कों को एवं इन सिक्कों के बीच में श्वेत चंदन श्री श्रीम लिखकर एवं इन सिक्कों को इसी तिजोरी में रखकर हमेशा इसमें रखें एवं इसे कभी भी अपने यूज के लिए प्रयोग न करें। इन सिक्कों को उसी तिजोरी में रखे रहेंगे तभी आपके घर में पैसा रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत सार्थक है। शिव पुराण में देवों के देव महादेव की पूजा आराधना करने के लिए कुछ तिथियों को बेहद खास माना गया है। इन्हीं में से एक है महाशिवरात्रि। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को बहुत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती का विवाह हुआ। कहा जाता है कि इस दिन महाशिवरात्रि व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक भी कराया जाता है। रुद्राभिषेक के दौरान न करें, ये गलतियां शास्त्रों के अनुसार। कहा जाता है कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए, साथ ही पश्चिम दिशा की ओर भी खड़े होकर शिव जी को जल अर्पित न करें, क्योंकि पश्चिम दिशा में भगवान की पीठ होती है। इसलिए इस दिशा में खड़े होकर जलाभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपको दक्षिण दिशा की ओर ही खड़े होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और उत्तर दिशा देवी देवता की दिशा मानी जाती है। शिवलिंग पर कभी भी तेजी से जलाभिषेक न करें। धीरे धीरे जल चढ़ाते हुए शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कभी भी तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। साथ ही तुलसी चढ़ाने से बहुत बड़ा पाप भी लगता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद परिक्रमा नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि शिवलिंग पर जो जल अर्पित किया जाता है वह पवित्र हो जाता है। ऐसे में उस जल को लांघना अशुभ होता है। इसलिए यदि परिक्रमा करें भी तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। चलिए आगे बात करते हैं कि शिवलिंग पर जल अभिषेक करते समय हमारे मन में कभी भी बुरे भाव नहीं होने चाहिए। साथ ही हमारा मन साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मन में गंदे विचार भी आते हैं तो भोले बाबा से हमें माफी मांगना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ आदि तो होती ही है, तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आपके पैरों के आसपास ना आए। अगर कोई चढ़ा हुआ प्रसाद नीचे गुड़ हुआ है तो आपको भी उठाकर उचित स्थान पर या पुजारी को दे देना है, धक्का मुक्की ना करना। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान भी देना है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करते समय हमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। सबको शांति से और आराम से जलाभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप इन नियमों और गलतियों का ध्यान करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही महादेव की कृपा भी रहती है। पूरे साल आपके काम बनते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गरीबी दूर करने में कुछ खास उपायों के बारे में। तो महाशिवरात्रि पर इन उपायों को आजमाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग्य बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही एयूएम हौं जूं सह एयूएम भूर्भुवः स्वः एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्युमुक्षीयमामृतात् एयूएम स्वः भुवः भू एयूएम सह जूं हौं एयूएम मंत्र का जप करते रहें। इससे आपके पैसों से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और साथ ही इससे कर्ज नाश हो जाता है और आपके पास पैसा आने के नए नए मार्ग खुलने लग जाते हैं और आपका पैसा भी आपके पास रुकने लग जाता है। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा और साथ ही पैसों को लेकर आ रही प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। 5वां उपाय बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया। 5वां उपाय के बारे में गुरुदेव ने बताया है कि हमें ललिता सहस्त्र साहा बलि एवं श्री सुक्तम का पाठ पढ़ना चालू कर दीजिए एवं धन को बचाते रहिए।